नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के दिन हम आदित्य बिरला फैशन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और समझने वाले हैं आने वाले टाइम में जो है मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है और कौन कौन से लेवल जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने वनडे का टाइम फ्रेम यूज कर रखा है और यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले इसका प्राइस बिहेवियर बताने वाला हूँ, ताकि हम लोग समझ सके कि जो प्राइस है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है और आने वाले टाइम में जो है किस तरीके से जो है काम कर सकता है। तो वीडियो पूरा देखना ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे अगर प्राइस को देखें स्टार्टिंग से, तो प्राइस में जो है एक वोलेटाइल सिचुएशन इस जो है शेयर में ज्यादा दिख रही है। थोड़ा सा ये शेयर रिस्की है। क्यों रिस्की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से आप देखते हैं तो यहाँ पे इसने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेट किया है इस तरीके से एक ही रेंज में। इसने प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसने क्या किया है, एक ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन एक ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन ज्यादा नहीं कर पाया। फिर से इसने हल्का सा एक छोटी सी रेंज बनाई है। रेंज बनाने के बाद फिर इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन कोई खास इतनी ज्यादा रैली देखने को नहीं मिली और ये ब्रेकआउट फेल हुआ और अगेन जो है प्राइस जो है नीचे की साइड आ गया। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, वापस से जो इसका जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, ये लेवल देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस अभी जो है इसी लेवल के आसपास चल रहा है, इसलिए मैं ये लेवल डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस जहां से इसने ओपनिंग की थी उसी लेवल के आसपास प्राइस अभी इस टाइम आके बैठा हुआ है, तो इसीलिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये जो लेवल था यानी कि जो 190 रुपए के आसपास, 190 रुपए का जो लेवल था ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे फिर से सस्टेन करने की कोशिश की और यहाँ एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर की साइड रैली कर दी। ऊपर की साइड रैली करने के बाद क्या क्या हुआ, यहाँ पे कोविड का टाइम आ गया और वहां पे जो है एक डाउनफॉल देखने को हमको मिला। उसके बाद इसने वापस एक जो है अप ट्रेंड इस तरीके से जो है एक पैटर्न बनाया इसने अपर जो जिसको बोलते हैं राइजिंग चैनल पैटर्न, वहां पे इसने इस तरीके से मूवमेंट करी और मूवमेंट करने के बाद जो है अगेन इसने जो है एक फेक ब्रेकआउट दिखाया और प्राइस जो है वापस से नीचे आ गया, मतलब कि ट्रैप करता हुआ नीचे आ गया। और इस जो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसको इस प्राइस ने काफी टाइम तक फॉलो किया और यहाँ पे भी देखिए जो इसका प्राइस एक्शन का इसका मोमेंटम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा रिस्की है। इसमें जो है प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें जो है फॉल्स ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को काफी मिल रहे हैं। यहाँ पे फिर प्राइस ने क्या किया, देखिए प्राइस ने यहाँ पे वापस से एक कंसोलिडेट जोन में चला गया। फिर से उसने इसी रेंज में काफी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद इसने एक फिर फेक ब्रेकडाउन दिया नीचे की साइड और यहाँ पे साथ में ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि ना कि ये देखिए जब भी मैं आपको बताता हूँ ये जो राइजिंग चैनल पैटर्न होता है ये एक बेरिश पैटर्न होता है। तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर की साइड मतलब कि जो रूल में ही नहीं है, प्राइस एक्शन के रूल में ही नहीं है, उस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे काफी बायर्स ने एंट्री ली होगी। इस लेवल के आसपास काफी बायर्स फंसे होंगे जो कि 200 रुपए का लेवल है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो है गलत एंट्री से बचना होता है हमको। तो यहाँ पे देखिए गलत ब्रेकआउट आया प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से। ये ब्रेकआउट इस तरीके से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जो है राइजिंग वेज राइजिंग चैनल पैटर्न है, ये एक जो है बेरिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर भी सपोज मान लीजिए सपोर्ट पे अगर जो लोग काम कर रहे होंगे उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे कमाया होगा। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अगर प्राइस एक्शन के रूल हमको पता होंगे ना तो यहाँ पे डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पैसा अर्न कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जितने भी सपोर्ट है, सपोर्ट लेते हुए ये प्राइस ने फिर यहाँ पे बाउंस दिखाया। उसके बाद प्राइस ने देखिए यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने ये देखिए कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने जो है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाया, लेकिन ये ब्रेकडाउन भी सस्टेन नहीं हुआ और साथ में जो है ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे। तो प्राइस को क्या करना चाहिए था, यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद इस तरीके से डबल कंफर्मेशन थी, मतलब कि प्राइस को यहाँ पे इस तरीके से वीकनेस दिखानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो है सेलर जितने भी हुए होंगे जिन्होंने शॉर्ट सेल जो जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेल किया होगा, वो लोग ट्रैप हुए और यहाँ पे ट्रैप होने के बाद जो है प्राइस ने वापस से एक ऊपर की साइड मूवमेंट कर दी। लेकिन ये ऊपर की साइड भी जो है सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब कि अगर देखिए सपोज मान लीजिए ये कंसोलिडेटेड जोन है, मतलब इस तरीके से एक कंसोलिडेटेड जोन चल रहा है। अब प्राइस सपोज मान लीजिए इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्राइस का जो है इस तरीके से ऊपर की साइड रैली करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है और अगर प्राइस एक्शन प्रॉपर चलता है तो वहां पे एक रैली कर सकता था। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया और प्राइस जो है यहाँ से वापस से इसने इस लेवल के आसपास जो कि था 322 रुपए का लेवल था, इसको ब्रेकआउट देने के बाद
इसने अपना लाइफ टाइम हाई किया 360 रुपए का, अपना 360 रुपए का इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, इसने वापस से एक जो है अगेन फॉल दिखा दिया। और अभी जो प्राइस है वो कौन से लेवल पे चल रहा है, वो मैंने ये जो बताया था लास्ट लेवल, ये जो ये वाला लेवल मैंने बताया था 230 रुपए के, मतलब कि ये 230 रुपए के आसपास का जो ये लेवल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए क्योंकि ये देखिए इस जोन में काफी टाइम तक इसने प्राइस ने जो है कंसोलिडेट किया था। इसके बाद जो इसने ब्रेकआउट दिया था, तो प्राइस ने जो है ये जब भी कोई भी जो है रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है तो वो वापस से, अगर प्राइस सपोज मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब प्राइस सपोज मान लीजिए इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अब प्राइस जब भी इसको ब्रेक करेगा ना, तो अगर वापस प्राइस आएगा ना, तो ये वाला जो जोन है ना, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, मतलब प्राइस वापस से इसको ऊपर की साइड ले जाने की कोशिश करेगा। तो एग्जैक्ट प्राइस ने वही बिहेवियर किया है यहाँ पे। जो ये 190 रुपए का जो प्राइस है, 190 और 230 के बीच का जो जोन बन रहा है, तो ये वाले प्राइस में इसने क्या किया, सपोर्ट दिखाया, एग्जैक्ट इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। उसके बाद प्राइस ने वापस से इसको ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ये वाला जो है इसने फिर भी अभी भी काम कर रहा है। इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। देखिए अभी भी ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा ये अभी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इस लेवल को। ये वाला जोन है, मैं आपको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ प्रॉपर, ताकि एग्जैक्ट लेवल हमारे पास आ सके। तो एग्जैक्ट ये वाली लाइन है, ये कहलाती है एसआर जोन कहलाता है ये, ठीक है। अब प्राइस इसको ध्यान से देखिए, ये एसआर जोन किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह फेस करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग गया, और यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, फिर ये वापस से ये रेजिस्टेंस की तरह इसने एक बार एक्ट किया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे देखिए इसने वापस से एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ठीक है, वापस से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल जो है एक सपोर्ट की तरह अभी एक्ट कर रहा है। और अभी रिसेंटली देखा जाए तो रिसेंटली भी इसने यहाँ पे जो है एसआर लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए एक सपोर्ट दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा देखिए ये जो जोन है एसआर लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अभी जो एसआर लेवल है वो देखिए ये वाला एसआर जोन बन रहा है, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। तो ये वाला एक एसआर जोन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन था, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद इसने क्या किया, वापस से यहाँ पे जो है इसने देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया, फिर जब वापस आया प्राइस तो यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, ठीक है। अगेन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे जब प्राइस ने इसको ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब प्राइस क्या कर रहा है इस टाइम, करंटली प्राइस जो क्या कर रहा है कि इसने एसआर लेवल के ऊपर आके खड़ा है, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए प्राइस इसको ब्रेकआउट दे देता है, क्योंकि देखिए ये अभी जो चल रहा है वो एक जो है एक जिसकी वेव कहते हैं, ये एक अप ट्रेंड की तरह ही अभी काम कर रहा है। इस तरीके से जिस तरीके से मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अप ट्रेंड में जब भी जाता है तो एक रैली करता है, पुल बैक देता है, रैली करता है, पुल बैक देता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल ये जो है रैली कर रहा है, पुल बैक दिया, फिर रैली की, पुल बैक दिया, रैली की, पुल बैक दिया, ठीक है। तो इसका लास्ट जो स्विंग है ना, ये वाला 210 रुपए के आसपास का, तो ये 210 रुपए का लास्ट स्विंग है। इसको जब तक ये नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर देता तब तक यहाँ पे जो है एक जो है स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये अगर लेवल को क्रॉस कर देता है आने वाले टाइम में, सपोज मान लीजिए ये सस्टेन कर जाता है इस जगह पे और इस लेवल को क्रॉस कर देता है, जो कि ये लेवल है 240 रुपए के आसपास, मतलब इसका जो इसने हाई लगाया है 240 रुपए के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर एक रेजिस्टेंस लेके नीचे गया है। तो इस जोन को अगर ये ऊपर की तरफ करता है तो डेफिनेटली वो है इस जोन को सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे जो है ऊपर की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये वाला लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा 210 रुपए के आसपास का। प्राइस अगर 210 से नीचे निकलता है तो अगेन यहाँ पे एक वीकनेस दिखाई दे सकती है। हालांकि स्टॉक जो है थोड़ा सा जो है इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है थोड़ा सा रिस्की है। कहीं ना कहीं इसमें मूवमेंट्स जो आती हैं वो बहुत शार्प मूवमेंट आती है, मतलब कि देख सकते हैं आप, क्लियर देख सकते हैं, एकदम से सडन मूवमेंट आई, फिर एकदम से नीचे की साइड मूवमेंटम आ गई। अब जो है इस जगह थोड़ा सा वो है ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं जो है एकदम से जो कहते हैं ना एकदम बहुत ज्यादा बुलिश है। इसको बहुत ज्यादा बुलिश नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ये इसको अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना, तो लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, नीचे जाता है, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, नीचे जाता है पुल बैक देता है, नीचे जाता है पुल बैक देता है, इस तरीके से, ठीक है।
तो ये जो इसका फेज है ना, देखिए ये जब अप ट्रेंड में था ना, ये इस तरीके से, ये अप ट्रेंड में जो इसने एक ये बना रखा था, तो इसका लास्ट स्विंग कौन सा था, ये वाला था, उसको ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसने ऊपर गया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, इसको यहाँ से किस तरीके से, इस तरीके से ऐसे ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है अभी एक जो है स्ट्रगल चल रहा है ऊपर जाने के लिए। एकदम से इसमें स्ट्रॉन्गनेस कब आ सकती है कि हाँ हम कह दें कि भाई हाँ यहाँ से जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ये, तो ये कम से कम जो लेवल है, ये वाला लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 280 रुपए के आसपास का। तो 280 रुपए के आसपास का जब ये लेवल क्रॉस करेगा ना, तब यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इसमें जो है एक स्ट्रॉन्गनेस आ रही है, ठीक है। इसके नीचे क्यों नहीं, इसके ऊपर क्यों, इस लेवल को क्यों मैं कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो फिबोनाची लेवल लगाते हैं ना हम इस तरीके से, तो 50% के ऊपर जब स्टॉक निकलता है तब वो जो है पुल बैक उसका कंसीडर नहीं किया जाता है, तब उसको ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। मतलब कि ये जब तक ये 50% के लेवल तक आएगा तब तक इसको जो है एक पुलबैक में कंसीडर किया जाएगा। मतलब लास्ट लेवल है जो 0.618 लेवल का भी मान सकते हैं, उसके बाद जो है इस तरीके से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। लेकिन इस लेवल को अगर क्रॉस करेगा ना, ये जो वाला लेवल है, ये और ये वाला लेवल, मतलब कि 274 280 जो मैंने आपको बताया, तो ये दो लेवल जब क्रॉस करेगा ना, तब यहाँ पे जो है एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि वो जो है ऊपर की साइड जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हाल फिलहाल जो है इसमें कहीं ना कहीं मेरे को जो है एक कहीं ना कहीं जो है जो न्यूट्रल दिख रहा है वो चीज दिख रही है ऊपर जाने के लिए। कहीं ना कहीं मतलब ये कोशिश तो कर रहा है, स्ट्रॉन्गनेस अभी हल्की हल्की बनी हुई है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं है कि प्राइस को जो है एकदम से ऊपर की तरफ ढकेल दे, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। और लेवल्स की बात करें तो लेवल्स की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए अगर ये नीचे की साइड आता है तो पहला लेवल जो आ रहा है, पहला जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, 200 रुपए से 210 रुपए से 200 रुपए के आसपास का। ये जो फर्स्ट लेवल है, ये पहला फर्स्ट लेवल सपोर्ट लेवल बन रहा है। सेकंड जो सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, वो जो है यहाँ के आसपास है। ये जो नीचे की लाइन आप देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम 190 रुपए, ठीक है, 190 रुपए कंसीडर कर सकते हैं। तो 190 रुपए के आसपास दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो 240 रुपए के आसपास कर सकता है, जो कि अभी ये कर भी रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे ये अभी इसने एक रेड कैंडल बनाई है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेयरिशनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से अगर ये प्राइस सपोज मान लीजिए ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है, तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा 265 से 260 से 265 रुपए के आसपास का। यहाँ पे सेकंड इसका जो है ऊपर का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। थर्ड जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो कौन सा लेवल हो सकता है, वो लेवल हो सकता है 290 रुपए के आसपास का, ठीक है। तो ये तीन लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने जैसा कि आपको बताया 270 के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो है वो 330 रुपए का लेवल आ रहा है, और उसके ऊपर का जो लेवल आ रहा है वो 360 रुपए के आसपास, जो कि लाइफ टाइम हाई है। तो ये ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिए। अगर 270 के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रॉन्गनेस दिखाई देने को मिल सकती है। और जो है 210 या 200 रुपए से नीचे निकलता है तो इसमें डेफिनेटली एक वीकनेस आ सकती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।